नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उस मामले की सीबीआई जांच की मांग स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसकी जानकारी जो है वो सम्राट चौधरी दे रहे हैं। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रख दी और कहा कि एक नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इतना दिनों तक घोर मट्ठा करने के बाद अगर बिहार पुलिस सही मुजरिमों तक नहीं पहुंच पा रही तो सवाल तो उठेगा कि फिर किस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है जिसके ऊपर सम्राट चौधरी जी इतना इतराते हुए दिखाई देते हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एकदम से एनडीए सरकार की बखिया उधेर दी है और फाइनली तेजस्वी यादव ने अब पूरा का पूरा अपना जो ये कहा जाता है ना ध्यान इस मुद्दे पे केंद्रित किया है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, विचार जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि साहब देख लीजिए, इतने दिनों तक घोर मट्ठा करने के बाद सम्राट चौधरी का एक ट्वीट आता है। उससे पहले इनका मीटिंग होता है, ये जो है वो बैठ के डीजीपी के साथ मीटिंग करते हैं, एसपी के साथ, आईजी के साथ, तमाम लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग का फायदा क्या। इनका कहना है कि साहब अब ये जो मामला जो है इसको सीबीआई के हाथों में सौंप देना चाहिए, सीबीआई जांच की मांग सरकार कर रही है। साहब आप लोगों से नहीं हो पाया, और अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो किस बिहार पुलिस के ऊपर आप इतना इतरा रहे हैं और किस पुलिस प्रशासन के ऊपर आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया आपका कार्य कर रहा है। आपकी पुलिस तो हो गई ना, टाटा फेस हो गई, सामने आ गया सब कुछ जो है वो पोल खुल गया कि आप लोग जितना ये पूरा भौकाल बनाते हैं और जितना अपने पुलिस का महिमा मंडन करते हैं वो एकदम से सही नहीं है। और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव ने आपका कलई खोल के रख दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से उसे खत्म किया गया, उद्भेदन करने के बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, आयोग और अदक्ष और अनप्रोफेशनल है। जो एक गलत केस यानी जिस तरीके से दरिंदगी हुई और जिस तरीके से उसे खत्म किया गया, केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक ये बरबोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नौरुणा कांड जैसे अनेकों मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है तथा जांच भी बंद कर दी गई है। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर से सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? मतलब बताइए साहब, सीबीआई जांच को दे दिया गया है और सीबीआई जांच सालों लग जाते हैं, सालों तक लग जाते हैं। वो जो केस होता है उस पर धूल जो है वो फाइल जो है वो धूल फांकने लगती है। एक मामला बता देता हूं, सीबीआई को जांच सौंपा गया था और आपको जान के हैरानी होगी कि एक साउथ का मामला है नीलबड़ी केस, और उसमें जो है आपको जान के हैरानी होगी कि 17 अभियुक्त थे। जब तक ये सजा आया उस 17 अभियुक्तों में से जो है 7-8 तो अपने उम्र से जी के जो है वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। इतना तो लेट लगा था, इतना तो जो है वो टाइम लगा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार पुलिस एक आसान से केस को कितना बड़ा बना दी, ये आप समझने की बात देखिए। एक मुद्दा जहां पे एक लड़की के साथ जो है वो गलत होता है, उसके बाद बताया जाता है कि ओवरडोज है और तमाम तरीके की बातें की जाती है। साहब गिरफ्तारी से हो जाता है, पूछताछ किस प्रकार से होता है? आप लोग तो हेलमेट अगर कोई जो है वो ना पहन के जाए तो उसके ऊपर हाथ उठाने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन अब क्या हो गया? क्यों नहीं उगलवा पाए, क्यों नहीं निकलवा पाए उन तमाम लोगों से? क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला? वहां पे बाकी लोग नहीं थे, वहां पे कैमरा क्यों नहीं था? और कैमरा बंद था उस दिन तो किसकी लापरवाही थी? उसके ऊपर जो है वो आपने कार्रवाई नहीं की। किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और अभी तक जांच आपका असफल क्यों है? सवाल तो पूछा जाएगा। दिन रात आप डींगे मारेंगे, बिहार पुलिस बढ़िया काम कर रही है, हम जो है आपको बिहार छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। साहब केस का उद्भेदन तक नहीं हो पाया, आप लोग सही जगह पे नहीं पहुंच पाए। आज पीड़िता की माता अगर रो रही है, परेशान हो रही है और तमाम तरीके की दावे कर रही है कि सब कोई मिला हुआ है, तो गलत कर रही है क्या? जो लोग कह रहा है कि कोई बड़ी मछली फंस सकता है तो कोई गलत कह रहा है क्या? पप्पू यादव कह रहे हैं कि साहब इसमें कोई बड़ा लोग है, उसका बेटा मंत्री और नेता का शामिल हो सकता है, इस वजह से इस मामले को दबाया जा रहा है, तो कोई गलत कह रहा है क्या? अब मामला सीबीआई के पास जा रहा है तो ये तो क्लियर हो गया
कि सीबीआई पता नहीं कब रिपोर्ट देगी, और उससे पहले बिहार सरकार किस तरीके से काम कर रही है इस मामले को लेके, बिहार सरकार किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो फेल है, बिहार पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम किस तरीके से खोखला साबित हो चुका है, उसका एक ताजा तरीन उदाहरण है नीट छात्रा के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ उसका उद्भेदन ना होना। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।